कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 18 रीना की ख्वाहिश। रीना ईशान से उस बच्चे को गोद लेने की बात कहती है और कहती है ये मेरी ख्वाहिश है कि हम उस बच्चे को गोद लें। रीना की ये बात सुनकर ईशान चौंक जाता है और बड़े ही गौर से रीना को देखता है और उससे कहता है रीना तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। रीना ईशान से कहती है हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। रीना की बात सुनकर ईशान रीना से कहता है रीना मैं समझता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, मैं जानता हूँ तुम्हें इस बच्ची से कितना लगाव हो रहा है, पर इतना कहते कहते ईशान रुक जाता है। रीना ईशान की तरफ लगातार देखे जा रही थी। फिर रीना ईशान से पूछती है पर क्या ईशान, पर क्यों ईशान। इस पर ईशान रीना से कहता है रीना तुम जो कुछ भी सोच रही हो वो गलत है, और जो भी विचार इस बच्ची को लेकर तुम्हारे मन में आ रहे हैं तुम इन विचारों को फ़ौरन अपने मन से निकाल दो, क्योंकि तुम जो चाह रही हो वो होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये बच्ची हमारी नहीं है, ये बच्ची किसी और की अमानत है हमारे पास, और हम किसी और का बच्चा नहीं छीन सकते, ये गलत है। इस पर रीना ईशान से कहती है पर इस बच्चे के माता पिता ने इस बच्ची को हमें खुद सौंपा है, और अब हम अगर इस बच्ची को अपना लेते हैं और उसे गोद ले लेते हैं तो फिर इसमें गलत क्या है ईशान। इस पर ईशान रीना से कहता है हाँ ये बात सच है कि इस बच्ची के माता पिता ने खुद हमें इसे सौंपा है, पर ये तुम क्यों नहीं समझ रही कि इस बच्ची को हमें सौंपना इस बच्ची के माता पिता के लिए कितनी बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि वो इस बच्ची की जान बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दिल के टुकड़े को खुद से दूर कर दिया, और उन लोगों ने हम पर भरोसा करके अपनी फूल सी बच्ची को हमें दे दिया ताकि हम इस बच्ची की हिफाजत करें, और मैं ये उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इसके आगे ईशान रीना से कहता है कि अच्छा होगा तुम भी इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। रीना निराशा भरी आंखों से देख रही होती है और कहती है मैं किसी से भी किसी के बच्चे को नहीं छीन रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि औलाद ना होने का दुख क्या होता है, और अगर औलाद होते हुए भी उससे दूर होना पड़े तो उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी। वो माँ बाप जीते जी मर जाते होंगे, ये सब मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, पर मैं क्या करूँ। जब से ये बच्ची हमारे पास आई है पता नहीं क्यों, पर मैंने उसे अपनी हमारी बच्ची मान लिया है ईशान, और शायद भगवान की भी यही मर्जी है कि इस बच्ची के माता पिता हम कहलाएं, इस बच्ची की परवरिश हमारे हाथों से हो और इस बच्ची को हमारा नाम मिले, और फिर इस तरह से वो बच्ची हमेशा उस विच से सुरक्षित रहेगी, क्योंकि तब ये हमारी बच्ची कहलाएगी, ना कि सपनों की दुनिया के महाराजा आर्यन और उनकी पत्नी महारानी रूमा की। ईशान रीना की ये बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। तब ईशान रीना से कहता है रीना तुम जो कह रही हो वो अपनी जगह सही है, पर ये बच्ची हमारी दुनिया की नहीं है, एक न एक दिन इसे अपनी सपनों की दुनिया में वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बच्ची को सपनों की दुनिया को आगे बढ़ाना है, और अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ये मेरे दोस्त महाराजा आर्यन और उनकी पत्नी रानी रूमा के साथ इस बच्ची के साथ भी गलत होगा, अन्याय होगा, क्योंकि जाने अनजाने हम इस बच्ची को उसके असली माँ बाप से दूर कर देंगे, और कल को जब महाराजा आर्यन और महारानी रूमा अपनी बच्ची के बारे में पूछेंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे कि हमने उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बच्ची को गोद लेकर हमने उनकी बच्ची को उनसे छीन लिया, उनसे दूर कर दिया, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोई अपनी औलाद नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा, सिर्फ इसलिए। रीना अब तुम ही ये सब सोच कर देखो कि हमारे एक गलत फैसले से कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। ईशान की ये बातें सुनकर रीना अब बहुत निराश हो जाती है और आगे कुछ नहीं कहती। तब ईशान रीना को बहुत प्यार से समझाते हुए कहता है रीना सच बताऊं तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम इस बच्ची को गोद लें, बल्कि मुझे तुम्हारी चिंता है, और इस बात की चिंता और डर है कि अगर हमने आज इस बच्ची को अपना लिया और कल को महाराजा आर्यन और उनकी पत्नी रूमा अपनी इस बच्ची को वापस मांग बैठे, और वो लोग अगर इस बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ सपनों की दुनिया में वापस ले गए तो तुम्हारा क्या होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर इस बच्ची को तुमसे किसी ने दूर किया तो तुम इस बच्ची के बिना नहीं जी पाओगी, तुम इस बच्ची की जुदाई सह नहीं सकोगी, जो मैं कभी नहीं चाहता। रही बात इस बच्ची की, तो जब तक ये हमारे पास है, हमारे साथ है, हम इसकी देखभाल और परवरिश बहुत अच्छी तरह से करेंगे और इस बच्ची को सारी खुशियाँ भी देंगे। इसलिए प्लीज़
मेरी बात को समझो और ये बच्ची को गोद लेने का विचार अपने मन से निकाल दो और सो जाओ। रीना से बस इतना कहकर ईशान सो जाता है, पर रीना को अभी भी नींद नहीं आती। वो जागती रहती है जैसे कि उसकी रातों की नींद उड़ गई हो।